हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी अब आ रही है हमारी लाडली जू, किशोरी जू, हमारी श्यामा जू, हमारी प्राण प्रिया, हमारी राधा प्यारी की छठी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमने धूमधाम से मना ली है और अपने लाला की छठी भी मना ली है। हमने श्री राधा अष्टमी बना ली है। तो अब बारी आती है राधा रानी की छठी की। तो छठी कब है, कैसे मनानी है, किस तरह से सारी व्यवस्था करनी है और किस तरह ये फंक्शन हम सेलिब्रेट करेंगे, इस सब की जानकारी लेकर ये वीडियो में मैं आई हूँ। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो जी कब मना रहे हैं राधा रानी की छठी। तो देखिए, वैसे छठी का मतलब होता है 6 दिन बाद। जिस दिन प्राकट्य होता है उस दिन को काउंट करके 6 दिन अगर माना जाए तो 28 सितंबर 2023 में हम मनाएंगे श्रीमती राधा रानी की छठी। लेकिन कई जगह पर 5 दिन की छठी मनाई जाती है, कि लड़कियों की छठी 5 दिन की मनाई जाती है। जैसे कि मैंने सुना है श्रीधाम बरसाना में, वृंदावन में, ब्रिज में 5 दिन की छठी मनाई जाती है। तो उस हिसाब से फिर 27 तारीख को छठी मनाई जाएगी। और जैसे हमारे यहाँ पर छठी 6 दिन की मनाई जाती है, तो हम 28 सितंबर की छठी मनाएंगे। तो आपके यहाँ जैसे मनाई जाती है उस हिसाब से ही आप छठी मनाइएगा। तो ये छठी का फंक्शन भी हमें खूब धूमधाम से मनाना है, हर्षोल्लास के साथ मनाना है। खूब हमें संगीत बजाना है, खूब नृत्य करना है, खूब हमें मंजीरे बजाने हैं और भजन गाने हैं। तो बहुत ही खुशी के साथ मनाएंगे। देखिए, ये जो त्योहार है ये शुरू होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी से। और अब श्री जी की छठी के बाद इस फंक्शन का विराम हो जाएगा और उसके बाद में फिर हमारे पितृ देवता आ जाएंगे, श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ही छठी बना के ही इसका विराम माना जाता है। और राधा अष्टमी का पूरा फल भी आपको तभी मिलेगा जब आप छठी मनाएंगे। लेकिन बहुत सारे घरों में जो है छठी नहीं मनाई जाती है लड़कियों की। अब इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे घरों में लड़कियों की नहीं मनाई जाती, इस वजह से नहीं मनाई जा रही है। तो देखिए, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। जितनी खुशी होती है लड़के के होने पे, उतनी ही खुशी लड़कियों के होने पर भी होती है। तो जैसे हम लड़कों की छठी मनाते हैं, उसी तरह हमें लड़कियों की भी छठी मनानी चाहिए। और बहुत सारी जगह आन होती है, मतलब प्रतिबंधित होता है, या कभी पुरानी पीढ़ी में कुछ हो गया होता है तो बड़े बूढ़े वहाँ पर नहीं मनाते हैं। तो इस केस में आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि क्या करना है, हमें छठी मनानी है, नहीं मनानी है। वैसे मेरा मानना है कि हमें ज़रूर से मनानी चाहिए, क्योंकि श्री जी का प्राकट्य हुआ है। वो तो अलौकिक कन्या है, ब्रिजमंडल की महारानी है, श्री कृष्ण की प्राण प्रिया है, हम सब की आराध्या हैं और माँ भगवती स्वरूपा हैं। लक्ष्मी जी का अवतार हैं, तो वो भगवान हैं। और भगवान के किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, घरों में इस चीज़ को माना जाता है कि नहीं मनाते हैं तो हम बच्चों की नहीं मनाएंगे, पर वो हमारी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनकी छठी हमें ज़रूर मनानी चाहिए। और अगर ये माना जाता है लड़का लड़की, तो देखिए इन चीज़ों को बदलिए। ये चीज़ें ठीक नहीं है। हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा। एक आने वाली नई पीढ़ी कुछ न कुछ बदलाव करती है, तो क्यों ना श्री जी की छठी से ही छठी शुरू की जाए। तो देखिए, मेरे यहाँ जो छठी है वो 6 दिन के बाद मनाई जाती है, तो इसलिए मैं तो 28 सितंबर 2023 में छठी मनाऊंगी। तो कैसे मनानी है छठी। तो देखिए, जैसे आपके पास पहले से ही सेवा है, आपने जन्माष्टमी पे ली है या आपने राधा अष्टमी पे सेवा ली है, तो नित्य प्रति जैसे आप उनको प्रेम से जगाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको भोग इत्यादि करते हैं, तो वो रूटीन सेवा आपकी चलती रहेगी। लेकिन छठी का जो समय होता है वह शाम का होता है, 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में। दिन छिपने से पहले पहले मतलब आपको छठी मना लेनी चाहिए। तो उस समय पे आप श्री जी का पंचामृत स्नान कराइएगा, उनको बहुत सुंदर पोशाक धारण कराइएगा। आप नीले या पीले वस्त्र धारण करा सकते हैं, मतलब पीला छठी का वस्त्र होता है, पर नीला श्री जी का फेवरेट कलर है, तो इसलिए मैं तो नीला वस्त्र धारण कराती हूँ। और इसी के साथ साथ आप उनका पूरा श्रृंगार कीजिएगा। 16 श्रृंगार में उनके कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उनके हाथों में मेहंदी लगाइएगा, पैरों में घुंघरू पहनाइएगा, उनके सिर पे ओढ़नी आपको ज़रूर से लगानी है। और उनकी सखियों के साथ में आप उनको बिठाइएगा, क्योंकि उनके तो साजो श्रृंगार में अष्ट सखियाँ हमेशा रहती थी। उनके नौकर चाकर दास दासी सब इतनी उनका श्रृंगार और सेवा करते थे। और हमारे तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं से उनकी
सेवा के लिए ललायित होते थे, उनके श्रृंगार के लिए ललायित होते थे। कई बार आपने वर्णन भी सुना होगा, उनकी चोटी गूँथने के लिए प्रभु तड़पते थे, उनकी चरणों की सेवा के लिए प्रभु तड़पते थे। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम उनका कोई श्रृंगार कर सकें, पर जैसा भी हमसे बन पड़ता है, इस तरह से आप उनका श्रृंगार करिएगा और 16 श्रृंगार हमको धारण कराना है उनका। और अब आती है बारी भोग की। तो भोग में क्या बनेगा? छठी है तो कढ़ी चावल तो ज़रूर से बनेगा, कढ़ी चावल नहीं बना तो फिर छठी कैसी। बाकी इसके अलावा आपके घर में क्या रिवाज है, कच्चा पक्का जो भी आपके यहाँ बनता है तो वो आपको बनाने। जैसे मेरे यहाँ कच्चा पक्का दोनों ही बनते हैं, तो कढ़ी चावल विशेष तौर से बनाइएगा। अगर नहीं भी बनता है आपके यहाँ तो भी कढ़ी चावल बनाइएगा, क्योंकि कढ़ी चावल हमारे श्री जी को बेहद प्रिय है। इसी के साथ उनकी सबसे फेवरेट दही अरबी, जो आपने अभी राधा अष्टमी पे बनाई है ना, वो आपको फिर से बनानी है। अलग तरीके से बनाइएगा, बहुत तरीके से बनती है। मसाला अरबी बनाइएगा, दही अरबी उनके लिए बनाइएगा। और पान के बीड़े का भोग, मीठा पान आप ज़रूर से लगाइएगा श्री जी को। फलों में उनको चीकू बहुत पसंद है, तो चीकू का भोग लगाइएगा और 5 मेवे का भोग लगाइएगा। और इस सारी पूजा में विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, उनको ज़रूर से शामिल कीजिएगा। जैसे कि आप पंचम स्नान करा रहे हैं तो दोनों का कराइएगा, आप श्रृंगार कर रहे हैं तो दोनों का करिएगा, आप झूले में झूला रहे हैं तो दोनों को झुलाइएगा, भोग लगा रहे हैं तो दोनों को लगाइएगा। क्योंकि हमारी श्री जी बिल्कुल भी सेवा स्वीकार नहीं करेंगी अगर आपने गोपाल जी को छोड़ दिया है। अगर श्री जी नहीं है तो क्या करें? तो अगर आपके पास बाल श्री जी नहीं है तो आपके पास श्री विग्रह बड़ी श्री जी का होगा। अगर वो भी नहीं है तो हमने राधा अष्टमी पे क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी स्वरूप बनाकर तैयार किया है, उनका बहुत प्यारा सा श्रृंगार किया है। वही श्रृंगार आपको फिर से करना है, लेकिन नए कपड़ों के साथ, क्योंकि छठी पे सब कुछ नया पहनाया जाता है, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी नए पहनाए जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि छठी पे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल को ही श्री जी स्वरूप बनाइएगा, ओढ़नी ओढ़ाइएगा, उनके पूरे 16 श्रृंगार करिएगा। और अगर लड्डू गोपाल भी नहीं है तो चित्रपट आपके पास होगा राधा कृष्ण का, उसको आप रखिएगा पटरे पर और उससे आप पूजा करिएगा। तो इस तरह से आपको दोनों की पूजा साथ में करनी है। कलश की स्थापना नहीं होगी, व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन का हम व्रत नहीं रखते हैं, हम तो इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब छठी हम मनाते हैं। गीत संगीत भजन कीर्तन ढोलक मंजीरे बजाकर और धूमधाम से नाच गाकर हमें यह उत्सव मनाना है, बंधु बांधवों समेत। और श्री जी को आप झूले में ज़रूर झुलाइएगा। और आज ही के दिन छठी होने के बाद में झूले का विश्राम हो जाता है। जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हरियाली तीज पे झूला निकाला जाता है, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उसका प्रयोग किया जाता है, फिर 6 दिन छठी तक प्रभु उसमें झूलते हैं। उसके 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है, उस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों को झुलाया जाता है। और उसके बाद 6 दिन तक राधा रानी को झुलाया जाता है और फिर छठी पर उनको झूला झुलाकर झूले का विश्राम होगा। फिर आप उसको पैक करके अच्छे से रख दीजिएगा, फिर वो अगली हरियाली तीज पे काम आएगा। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपको प्रतिदिन भी रखना है तो वो आपकी अपनी मर्जी और जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जगह है। और आप अपनी राधा रानी को घर की चाबी दीजिएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा, हे मेरी लाडली सरकार, आप तारणहार हैं, पालनहार हैं, आप दया निधान और कृपा निधान हैं। ये चाबी मैं आपको सौंप रही हूँ, इस घर की मालकिन आप हैं। मैं दास भाव से इस घर में रहूँगी, आप पारो या तारो, जैसी आपकी मर्जी हो ऐसे मुझे रखना। मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों में रहूँगी और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं इस घर में रहूँगी। तो ये घर आपका है, आपको संभालने, भाई मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह से आपको भाव बनाना है। तो यही हमने श्री कृष्ण की छठी पर भी किया है, यही हमको अभी करना है। मतलब छठी हमें ऐसे ही सेलिब्रेट करनी है जैसे हमने लाला की छठी सेलिब्रेट की है। आप अपनी राधा प्यारी को गिफ्ट में कुछ जरूर से दीजिएगा। जैसे आप उनको श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, आप पायल दे सकते हैं, बांसुरी दे सकते हैं, आप कुछ भी उनको दे सकते हैं, पर उनको गिफ्ट आपको ज़रूर देना है। और स्याही आपको मैंने बनानी सिखाई है, शॉर्ट्स मेरा अपलोड है, तो आपको स्याही बनाकर उनकी आंखों में लगानी है और घर पर सबको लगानी है, बच्चों को लगानी है, खुद को भी लगानी है। और अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 टीके ज़रूर लगाने हैं ताकि किसी
की भी नज़र न लगे। तो ये स्याही घर पर ही बनाई जाती है छठी वाले दिन। तो वो आपको लाडो प्यारी के और अपने लड्डू गोपाल दोनों की आंखों में लगानी है। देखिए, अगर आपने अभी-अभी सेवा ली है राधाष्टमी पर, तो आपको राधा रानी के नामकरण भी करना है आज ही के दिन। तो उनको कोई नाम दीजिएगा, उनसे कोई रिश्ता आप कायम कीजिएगा। आप किस रूप में उनकी सेवा लाए हैं, आप उनको पुत्री बना के लाए हैं, पुत्रवधू बना के लाए हैं, सखी बना के लाए हैं, आप माता बनाकर लाए हैं, आप उनको किस रूप में लाए हैं, आप उनसे ये ज़रूर बताइएगा और आप उनको कोई प्यारा-सा नाम दीजिएगा। वैसे नामकरण जो है बुआ करती हैं, तो आप देख लीजिए आपके यहाँ पर किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। या पंडित जी से आप करा सकते हैं, या बुआ जी से करा सकते हैं, या स्वयं से भी आप उनको कोई नाम दे सकते हैं। तो राधा अष्टमी वाले दिन आप उनसे रिश्ता कायम करिए, उनको नाम दीजिएगा। देखिए, अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप छप्पन भोग नहीं लगा पाए हैं और आप छठी पर भी नहीं लगा पाए हैं और राधा अष्टमी पर भी किसी कारण नहीं लगा पाए हैं, तो ये आपके पास लास्ट मौका बचा है। आप आज छप्पन भोग यानी छठे वाले दिन राधा जी को छप्पन भोग लगा सकते हैं। तो राधा कृष्ण दोनों समाहित स्वरूप है, आपकी सेवा ज़रूर से स्वीकार होगी। और श्री राधा की सेवा के बिना श्री कृष्ण किसी प्रकार भी किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। श्री कृष्ण तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है राधे 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 राधे। तो राधे राधे का जाप करना है आपको। लेकिन राधा रानी का फंक्शन है तो आपको कृष्ण 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 का जाप करना है। आपको आरती उतारनी है, उसके बाद आपको बलैया लेनी है अपनी लाडो प्यारी की। कम से कम 3 बार उनकी बलैया लीजिएगा, उनके ऊपर बार फेर उतार कर किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान दीजिएगा। अगर किन्नर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किन्नर को दिया हुआ दान सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं, किसी कन्या को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, पर बार फेर करके ज़रूर देना है। अपनी लाडली सरकार की नज़र आपको उतारनी है, बलैया लेनी है। तो इस प्रकार धूमधाम से आपको पावन पर्व मनाना है अपनी राधा रानी की छठी का। तो छठी से रिलेटेड सारी जानकारी लगभग मैंने दे दी है, आपको श्रृंगार बता दिया है, भोग बता दिया है, आपको जो जो करना है सब कुछ बता दिया है, झूला झूलाइएगा ये भी आपको बता दिया है। और जो भी प्रसाद बनेगा वो सभी में मिल बांट कर आपको खाना है। बहुत सारे लोग तो आज के दिन कढ़ी चावल का भंडारा भी लगाते हैं, तो वो सबकी अपने सामर्थ्य के हिसाब से बात होती है। तो अगर आपका कोई और प्रश्न राधा रानी की छठी को लेकर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बल्कि व्रत नहीं रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।